हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के लिए शाइनिंग लाइक यू का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फांग ची को उसकी अंडरगारमेंट वापस लेने का कहता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम उनको उनकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उनके सीनियर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर किसी भी स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बनने के लिए कहता है। तो उनकी क्लासमेट जो है वो ची को रिकमेंड करती हैं वॉलंटियर बनने के लिए और फिर वो ची को मॉनिटर बना देते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी क्लासमेट्स ची से काफ़ी ज़्यादा जेलिस हैं और बाद में ची के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही फांग क्लासरूम से बाहर जाता है तो उसकी टक्कर जो है बाइची से होती है और बाइची से कहती है कि आखिर हम दोनों एंड पर एक ही यूनिवर्सिटी में आ गए, और फांग उससे बात किए बगैर ही वहाँ चला जाता है। उसके बाद हम ची को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ पर वो जुआंग को देख रही होती है और तभी वहाँ पर दुआंग, फांग और सेंसिंग आ जाते हैं। दुआंग ची को बुलाने लगता है कि उनका सीनियर पीछे से आकर दुआंग को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कॉस्ट्यूम को फाड़ने की। फिर हम पास का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका एक सीनियर दुआंग को वो कॉस्ट्यूम फाड़ते हुए देखता है जो उसके सीनियर ने उन्हें पंपलेट बांटने के लिए पहनने के लिए दिया होता है। तो सैमसंग अपने सीनियर से कहता है कि आप गुस्सा ना हो, मैं आपका कॉस्ट्यूम जो है वो आपको स्टिच कर कर वापस कर दूंगा। उसका सीनियर बोलता है तुम अपना मुंह पहले स्टिच कर लो, और फिर वो दुआंग से झगड़ा करने लगता है। दुआंग उसे पैसे देता है और कहता है कि ये लो पैसे रख लो। तो उसका सीनियर से कहता है क्या तुम्हें मैं भिखारी दिखता हूँ, और फिर वो लड़ने लगते हैं। उनका सीनियर उन्हें इंसल्ट करता है और कहता है कि फ्रेशमैन कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुआंग उन्हें एक स्टंट करके दिखाता है और फिर उन्हें भी परफॉर्म करने का कहता है और कहता है कि अब पता चलेगा कि रियल में कौन एम्बैरेस होगा। फिर वो लोग एक दूसरे के सामने परफॉर्मेंस करने लगते हैं, सीनियर और जूनियर आमने सामने होते हैं। उसके बाद हम ची को देखते हैं जो अकेले टेबल पर बैठी हुई होती है, जो जुआंग को देख रही होती है। फिर जुआंग वहां से अपना लंच फिनिश कर वहां से चला जाता है। ची भी जाने लगती है, वो अपनी प्लेट्स को लेकर वहां से उठ रही होती है और वहां से जा रही होती है। तभी पांग सेंचुंग की हेल्प कर रहा होता है और उसकी टक्कर गलती से ची से लग जाती है, जिसकी वजह से ची की प्लेट के खाना सारा उसके सीनियर टीचर के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद उनके सीनियर टीचर उनको पनिश करते हैं क्लासरूम साफ करने की। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ची सफाई कर रही होती है, तभी फांग भी वहां पर आ जाता है और ची को देखकर स्माइल करता रहता है। और उसके बाद वो ची की बुक उठाता है और उसमें से एक कार्ड निकलता है, जिसे देखकर वो हंसने लग जाता है। ची उससे वो कार्ड छीन लेती है और उसके बाद हम सीन देखते हैं जिसमें ची ऐसा सोच रही होती है कि वो सारा कचरा जो है वो फांग के ऊपर डाल रही है। फिर वो फांग से कहती है कि सफाई हो गई है और फिर वो अपने हैंड वॉश करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से से फांग को देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ची अपने डोर रूम में होती है और जहाँ पर वो सफाई कर रही होती है और सफाई कर कर वहाँ से कचरा बाहर फेंकने के लिए जा रही होती है कि काजिन आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए पैड्स ले आना बाहर से आते हुए। तो ची ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कचरा वहीं पर फेंक कर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ची सोच रही होती है कि उसने मेरा सारा टोनर ख़त्म कर दिया और वो मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट करती है, वो मुझे कैसे पैड्स लाने का कह सकती है। तभी वहाँ पर बाइसो आ जाती है और आकर ची को समझाती है कि साउजिन उसे डिसलाइक नहीं करती, बल्कि ये उसका नेचर है कि वो डायरेक्टली जो भी मुंह में आता है वो बोल देती है बगैर सोचे समझे, जिसकी वजह से ची ऑफेंड हो जाती है और ची को बुरा लगता है। लेकिन काजिन उसे डिसलाइक नहीं करती। ची कहती है क्या सच में वो मुझे डिसलाइक नहीं करती? बाउसी कहती है नहीं, वो तुम्हें डिसलाइक नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब बास्केटबॉल एरिया में होते हैं, जहाँ पर उनकी सीनियर उनकी एक्टिंग क्लास करा रही होती है। ची और बाइसो अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर काजिन को पीरियड्स पेन हो रहा होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती और वो अपनी सीनियर से कहती है कि मुझे वुमेन्स प्रॉब्लम है। तो उसकी सीनियर उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम सुबह ही मुझे मिली थी, तब तुम बिल्कुल ठीक थी और अब तुम कह रही हो कि तुम बीमार हो। क्या ये बात कोई प्रूव कर सकता है कि तुम बीमार हो? तो ची कहती है हाँ मैं, और फिर वो कहती है कि मैं ही काजिन के लिए पैड्स लेकर आई हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो काजिन और सी सफाई कर रहे होते हैं। तो काजिन से कहती है कि अगर मैं सीनियर बनूंगी तो मैं कभी कि किसी जूनियर स्टूडेंट को टॉर्चर नहीं करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीनियर ने हमें क्यों सफाई करने के लिए कहा है, सबको भेज दिया और हमें सफाई करने की पनिशमेंट क्यों दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइसो और जिन भी वहां पर आ जाते
हैं और उनकी हेल्प करने लगती हैं। वो चारों काफ़ी खुश नज़र आ रही होती हैं एक साथ और काफ़ी सारी मस्तियाँ कर रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक कार्टून एक्ट प्ले करती हैं जहाँ पर काउजिंग जी से सॉरी कहती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत डायरेक्ट हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी दफ़ा बहुत बुरा लग जाता है। मैं बहुत कुछ बगैर सोचे समझे बोल देती हूँ, उसके लिए मैं तुमसे सिंसियरली सॉरी कहती हूँ। और फिर वो एक दूसरे को चारों थैंक्स कहते हैं एक दूसरे का रूममेट होने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उनके टीचर्स सन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कोई स्कूल क्लब ज्वाइन किया है, तो ची उन्हें बताती है कि उसने एक सोसाइटी ज्वाइन की है जो लाइफ चेंजिंग क्लब है, जिसे सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ची अपने चेंज लाइफ क्लब में जाती है और उन्हें कहती है कि वो ये क्लब छोड़ना चाहती है, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों ची, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, वजह बताओ। और फिर तलवार निकालते हैं। ची उनसे डर कर वहाँ से भागकर आगे चली जाती है। आगे जाकर हम देखते हैं कि फांग से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर जैसे उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, फांग उसकी ग्लासेस उठाता है और फिर प्यार से उसकी ग्लासेस उसे वापस लगा देता है। उसके बाद वहाँ से वो जाने लगता है। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि स्कूल क्लब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ची उसे कहती है कि तुम्हें पहले उसके लिए अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद फांग वहाँ से जाने लगता है स्माइल करके, तो ची उसे कहती है कि मैंने सच में रॉन्ग मेजर चूज किया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.